जेडन सैंचो। अभी सोशल मीडिया अगर खोल के देखोगे तो सबसे हॉट टॉपिक है जेडन सैंचो का ट्रांसफर सागा। सबको पता है कि यूनाइटेड कितना पुश कर रही है जेडन सैंचो के लिए और उसको इस सीजन लाना चाह रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे। लास्ट सीजन वो डील नहीं फाइनलाइज हो पाई थी बिकॉज डॉर्टमंड वर आस्किंग अबाउट 220 मिलियन और उस पैंडेमिक के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था, सबको पता था। लेकिन पूरा फैन बेस एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर यूनाइटेड को थोड़ा ज्यादा पुश करना है, क्लोज करना है, गैप 33 पॉइंट्स का गैप था बिटवीन लिवरपूल एंड यूनाइटेड लास्ट सीजन, जो कि इस सीजन यूनाइटेड ने ओवरटेक कर लिया है, 5 पॉइंट्स की लीड है। लेकिन अभी भी सिटी ने अच्छा फिनिश किया सीजन, उन्होंने प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाई और इट हैज बीन 8 years सिंस यूनाइटेड हैज लास्ट लिफ्टेड द प्रीमियर लीग टाइटल। इट हैज बीन 8 years सिंस यूनाइटेड हैज लास्ट फिनिश्ड अबव मैन सिटी। तो ये सारा कुछ जो कुछ होता है पिछले 8 साल में वो धीरे धीरे सही हो रहा है अंडर सोल्शर, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूनाइटेड का अप्रोच इन ट्रांसफर मार्केट हैज इम्प्रूव्ड एंड हैज इम्प्रूव्ड इमेंसली। तो अब लोग ये कहते हैं कि वाई ओनली जेडन सैंचो, वाई नॉट सम अदर प्लेयर, क्योंकि दुनिया में और भी तो बहुत सारे, मतलब टॉप 5 यूरोपियन लीग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं और इक्वली गुड, जो लोग कह रहे हैं कि इक्वली गुड हैं, जेडन सैंचो के बराबर हैं। और जेडन सैंचो जर्मन लीग में खेलता है, दैट इज लेस कॉम्पिटिटिव। रफीनिया लीड्स के लिए खेल रहा है और प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस उसके पास एक सीजन का। तो वाई वी शुड नॉट गो फॉर रफीनिया फ्रॉम लीड्स, और वाई शुड वी नॉट गो फॉर अ चीपर ऑप्शन लाइक पेड्रो नेटो, or Leon Bailey from Leverkusen? The reason is Jadon Sancho has been involved in the league. I'm talking only about the league in Bundesliga. Has been directly involved in 78 goals since the start of 18-19 season, and he has 3 more goal involvement than Luis Suarez and 23, yes 23 more goal involvement than Kevin De Bruyne. I mean सबको पता है केविन डे ब्रुयना क्या क्लास प्लेयर है एंड अभी मतलब लास्ट 2 साल से PFA अवार्ड जीत रहा है वो। इस साल तो खैर डिजर्व भी नहीं करता था लेकिन फिर भी उसे मिला है। तो दिस शोज हाउ गुड जेडन सैंचो इज, एंड द रीजन इज ही इज इक्वली गुड ऑन बोथ द विंग्स। ही इज नॉट जस्ट ओनली अ राइट विंगर, उसकी लिमिटेशंस नहीं है गेम की, ही कैन प्ले ऑन ईदर विंग्स एंड ही इज इक्वली गुड। क्योंकि इस सीजन अगर मैं बात करूं जेडन सैंचो की तो ही हैज प्लेड 15 गेम्स ऑन द राइट हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच and has scored 9 goals and assisted 8. वहीं राइट विंग पे खेलते में he has played 14 goals and has scored 5 goals and assisted 9 goals. तो this shows that how good is he. तो वो कंटिन्यूसली जब से डॉर्टमंड की फर्स्ट टीम में खेलना शुरू किया है रेगुलर बेसिस से 18-19 सीजन से, तब से लेके अभी तक उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। मतलब सीजन के शुरू में लोग कह रहे थे कि जेडन सैंचो हैज लॉस्ट द टच क्योंकि यूनाइटेड की डील फेल ऑफ हो गई है और ये हो गई वो हो गई है। होता है, हर एक इंसान के साथ ये फेज आएगा और आता है जब वो किसी चीज के लिए तैयारी करके बैठा हो और उसकी वो चीज उसको ना मिले, तो उसके लिए रियलिटी एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जेडन सैंचो और डॉर्टमंड मतलब लगभग तैयार थे, और स्पेशली जेडन सैंचो कि नेक्स्ट सीजन वो प्रीमियर लीग में खेलेगा और नेक्स्ट सीजन वो यूनाइटेड के लिए खेलेगा। बट डील नहीं हो पाई पूरी, यूनाइटेड ने एक्स्ट्रा 12 मिलियन देने से मना कर दिया और डॉर्टमंड ने अपनी डेडलाइन रख रखी थी। उस डेडलाइन से पहले यूनाइटेड ने अपना कोई जो रिएक्शन होता है वो नहीं दिखाया, जो बिड थी वो लॉन्च नहीं की। जब 1 हफ्ते बाद बिड लॉन्च की तो वो उनके जो डिजायर्ड अमाउंट थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो डॉर्टमंड ने ये ठान लिया कि जो उन्होंने ओस्माने डेम्बेले के टाइम झेला, जो उन्होंने ओबामेयांग के टाइम झेला, वो दोबारा सिचुएशन नहीं झेलेंगे। लेकिन इस सब चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आई कि जेडन सैंचो ने बाकी प्लेयर्स की तरह मतलब क्लब के अगेंस्ट जाकर कुछ गलत डिसीजन नहीं लिए। ही जस्ट डेडिकेटेड हिज होल सीजन टू डॉर्टमंड एंड टू देयर फैंस, और ये दिखाता है उसकी मेंटालिटी। और I know that he is 21 and there are other players who have much more experience in terms of age, but Jadon Sancho regularly वो जो गोल टैली है वो हिट कर रहा है और उसके पास जो एक्सपीरियंस है to play with the very best players in the Bundesliga and to play regularly in the Champions League. Also he is an English international. तो ये सारी चीजें उसको एक प्लस पॉइंट देती हैं। उसके अलावा ही इज अ राइट फुटेड राइट विंगर, और आज की डेट में एक राइट फुटेड राइट विंगर की जो
मतलब क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो राइट फुटेड राइट विंगर्स बचे हैं। हम अभी अगर बात कर ले कि चलो ठीक है जेडन सैंचो नहीं लेके आते, और भी ऑप्शंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट लियोन बेली, लेट्स टॉक अबाउट पेड्रो नेटो, लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया, लेट्स टॉक अबाउट पैट्रिक क्विलवर्ट। तो ये सारे प्लेयर्स हैं अच्छे, नो डाउट। इन सब में रफीनिया अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा है, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज ही हैज हिज लिमिटेशंस, यू नो, ही हैज हिज लिमिटेशंस एज अ विंगर। क्योंकि एक राइट फुटेड राइट विंगर को अपना रन ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो एक क्रॉस डिलीवर करता है या जब वो एक मूव क्रिएट करने की कोशिश करता है। वाइल इन द केस ऑफ अ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर हमेशा ये देखा गया, इवन यू लुक एट मेसी, you look at some of the other players who plays as a right winger and who are left footed, ये हमेशा तुम देखोगे कि वो हमेशा अपने प्रेफर्ड फुट पर आकर बॉल रिलीज करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे टाइम में होता क्या है कि जब आपका नंबर 9 पोजीशन जो प्लेयर खेल रहा है, स्पेशली कवानी जैसा प्लेयर, जो कि उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए होता है अपना चांस क्रिएट करने के लिए, वो अपने लिए जगह खुद बनाता है उसके ऑफ द वॉल मूवमेंट के जो रन होते हैं उससे। अब ऐसे में अगर एक प्लेयर उस डिसीजन लेते टाइम एक्स्ट्रा टच लेगा, टर्न करेगा, तो आपका जो नंबर 9 का प्लेयर जो भी आपके बॉक्स में है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ऑफसाइड पोजीशन में जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर एक राइट फुटेड राइट विंगर खेल रहा है तो उसको अपने रन पर बॉल रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ जेडन सैंचो इज पेसी, he can play on both wings, he is equally good on both wings, and the most important part is he is playing in a much similar system at Dortmund. उनकी फॉर्मेशन 4-2-3-1 है, हम 4-2-3-1 खेलते हैं। वो काउंटर अटैक फुटबॉल खेलते हैं, हम काउंटर अटैक फुटबॉल खेलते हैं। वो अपना पूरा गेम थ्रू द विंग्स बनाते हैं, हम अपना पूरा गेम थ्रू द विंग्स बनाते हैं। उनके पास एक क्रिएटिव प्लेयर की कमी है जो कि रॉयस और वो मिलके पूरी करते हैं। हमारे पास सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस है इस वक्त क्रिएटिव एरिया में, और इसीलिए हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि ब्रूनो को सपोर्ट दे सके इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि अगर अभी मैं बात करूं तो रैशफोर्ड हैज ऑलवेज इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गोल, ग्रीनवुड इज अ सेंटर फॉरवर्ड, तो वो इंस्टिंक्ट उसके अंदर है कि उसको थोड़ा भी स्पेस मिलता है तो ही ट्राइज टू शूट। और कवानी सबको पता है ही इज अ प्योर गोल स्कोरर। तो अभी अगर हमारे पास क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बात करूं तो पॉग्बा है जो कि पीछे खेल रहा है नंबर 8, कभी नंबर 6 रोल में, लेकिन हमारे पास वो जो राइट विंग है वो बिल्कुल डेड है। एरोन वैन बिसाका सबको पता है कि ही इज नॉट दैट गुड ऑफेंसिवली, और इसीलिए आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो एक फुल बैक की जो कमी है एज एन ऑफेंसिव फुल बैक वो कमी दूर कर सके। और जब आप ग्रीनवुड को खिला रहे हो अभी तो आप उसका पोटेंशियल एक तो किल कर रहे हो एज अ सेंटर फॉरवर्ड। दूसरी चीज ये है कि आप एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर को जब आप खिला रहे हो उस पोजीशन पे, तो आप जो उसका नेचुरल गेम है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हाँ ठीक है, हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ग्रीनवुड जब थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस गेन कर ले तो उस पोजीशन पे खेलने को तैयार हो जाए, लेकिन अभी जब से वो उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया है तब से वो एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेला है। और बाय ब्रिंगिंग जेडन सैंचो इट विल एक्चुअली ओपन सम रूम फॉर ग्रीनवुड टू प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड अलोंगसाइड एडिनसन कवानी। और अमाद, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हम लास्ट सीजन अमाद को लेके आए हैं, इट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अमाद दियालो इन सम वे और द अदर। नो इट विल नॉट, क्योंकि कोई भी प्लेयर 60 गेम 55 गेम नहीं खेलना चाहता। मतलब हाँ ब्रूनो जैसे प्लेयर्स बहुत कम है, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि लेटर ऑफ द सीजन में सबको देखने को मिला कि ब्रूनो बेंच पे बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी बिकॉज उसने इतने सारे गेम्स ऑन अ रन खेल लिए थे। आई मीन 52 गेम्स 53 गेम्स ऑन अ रन इज अ लॉट और अमाद दियालो, लोग कह रहे हैं कि अमाद दियालो इज ऑलरेडी एट द क्लब, पाइस्त्री इज ऑलरेडी एट द क्लब, एंथनी अलंगा इज कमिंग थ्रू द रैंक्स, बट डू these guys have the experience of playing among the best players, या फिर वो लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ द टॉप फ्लाइट? आई डोंट रियली थिंक सो। Yes, Ahmad is a generational talent. Ahmad is so good. His first touch is absolutely magical, I mean, he could be the next, I'm not exaggerating the fact, but he could be the next kind of a Messi, क्योंकि उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है बहुत ज़्यादा सिमिलर है मेसी के, और फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एट दिस मोमेंट Ahmad is still not ready to play for Manchester United regularly,
हाँ उसको कुछ मिनट्स मिलते रहेंगे इस ईयर, और डेफिनेटली इज नॉट गोइंग आउट ऑन लोन, और उसको लास्ट सीजन कंपैरिजन इस सीजन बहुत खेलने को मिलेगा. एंड बाय ब्रिंगिंग जेडन सैंचो यू आर ब्रिंगिंग अ प्लेयर हु इज अल्ट्रा क्रिएटिव, एंड दैट विल गिव सो मच रिलीफ टू ब्रूनो फर्नांडिस. क्योंकि अभी अगर इस सीजन की बात करूं मैं, तो पूरे सीजन में सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो कि टीम के लिए क्रिएट कर रहा था और रेगुलर बेसिस पे कर रहा था, लेकिन वो चांसेस को कन्वर्ट करने वाला आगे कोई प्लेयर था नहीं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैंचो के आने से क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, सैंचो के आने से स्टाइल ऑफ प्ले भी इंप्रूव होगा, क्योंकि सैंचो अपनी पोजीशन तो होल्ड करते ही है. ये सैंचो का हीट मैप है पिछले लास्ट 3 सीजन का, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सैंचो पोजीशन होल्ड करता है दोनों विंग्स पर, लेकिन साथ ही साथ he likes to roam around, he likes to play as a roaming flank. सबसे बड़ा एडवांटेज जेडन सैंचो के आने का, सबसे अच्छा एडवांटेज यही रहेगा कि रैशफोर्ड की अभी जो सर्जरी की न्यूज आ रही है, उस टाइम पे ग्रीनवुड कैन प्ले एज अ राइट विंगर, और उस टाइम में जेडन सैंचो कैन फिल दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच इन एब्सेंस ऑफ मार्कस रैशफोर्ड. क्योंकि जब आप एक प्लेयर को, ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करो जिसने लास्ट सीजन आपको 36 गोल इन्वॉल्वमेंट दिए, और आप एक ऐसा प्लेयर लेके आ रहे हो जिसने 38 गेम्स में 36 गोल इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं लास्ट सीजन. क्योंकि अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स में ये देखा गया है कि वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है ना, उनको अपना ईगो बहुत प्यारा होता है. और कितना बड़ा चैलेंज होता है एक 17 साल के लड़के के लिए अपनी होम कंट्री छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाना, वहां एक डिफरेंट एटमोस्फेयर में, एक डिफरेंट सिस्टम में अपने फुटबॉल को इवॉल्व करना, अपने करियर को बनाना, और अंडर सच सर्कमस्टेंसेस जहां आपके पेरेंट क्लब ने आपको फर्स्ट टीम में मौका देने से मना कर दिया. पेप गार्डियोला ने साफ क्लियर कर दिया था कि जेडन सैंचो को फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, वो कहीं किसी भी क्लब में जा सकता है उस टाइम पे, किसी भी छोटे क्लब में. लेकिन जेडन सैंचो ने ये अपने मन में ठान लिया कि आई विल गो अब्रॉड, आई विल प्रूव माई सेल्फ, एंड आई विल कम बैक टू प्रीमियर लीग एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. एंड नाउ एट द मोमेंट इफ आई हैव टू से, he is currently one of the best right winger in the world. क्योंकि अगर मैं मेसी को हटा दूं तो उसके बाद कोई ऐसा राइट विंगर नहीं है जो उसकी तरह परफॉर्म कर रहा हो. क्योंकि फॉर द लास्ट 3 सीजन्स he has continuously assisted 20 goals and he is the only third player in top 5 league to do so. And we all know that Messi is first, and after that Jadon Sancho is the second player to do so, and that speaks volume about his talent, that speaks volume about his quality and how much he will improve Manchester United as a team. तो जो भी लोग ये सारी बातें बोल रहे हैं कि why Jadon Sancho and why not, they really need to look into this heat map, they really need to look into these pictures, his in-game position, कि वो कैसे अपना गेम ऑपरेट करता है. in comparison to that, people really need to look into the positions in which Rashford और Greenwood रन करते हैं while playing at the wings, and it's completely different with Jadon Sancho, क्योंकि उसका फुटबॉलिंग माइंड बहुत ज्यादा शार्प है. I know he's 21 and we have so many players, Ahmad is 19. I mean, why Jadon Sancho? He's only, he's just 2 years elder than Amad Diallo. But the thing here is the experience. He's an English international. He is playing in the UCL for the last 3 seasons and he is delivering on continuous basis. He's playing against Bayern Munich in that league. Bayern Munich, सबको पता है भाई कि उन्होंने वो लीग खरीद रखी है एक तरह से, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने लिए खरीद रखी है. बाकी टीम्स फाइट करती हैं टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ द सीजन टू सिक्योर दैट चैंपियंस लीग फुटबॉल. और इस सीजन भी बहुत जद्दोजहद के बाद मतलब डॉर्टमंड ने ये अपना सिक्योर किया है चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीजन, और एट द एंड उन्होंने डीएफबी पोकल जीता एंड बहुत कन्विंसिंगली जीता. और उस मैच में जेडन सैंचो की परफॉर्मेंस दिखा रही थी कि he wants to leave this club on a high, and he dominated that game. He literally bullied that RB Leipzig's players. And उस मैच में स्टैंड आउट प्लेयर, या फिर सीजन की सेकंड हाफ में अगर स्टैंड आउट प्लेयर की बात करूं मैं डॉर्टमंड के लिए, तो मोर देन एर्लिंग हालैंड इट वाज जेडन सैंचो. और ये दिखा रहा है कि हाउ मच this guy will improve Manchester United. And it's not just about his versatility as a player, but it's also about the mentality, because leaving your country at the age of 17 and then proving yourself as world class player shows a lot about their mental strength and the desire to succeed and the desire to win trophies. And if a player is willing to come to United,
then no one, should raise a question mark over his quality and over his loyalty. I know that he is an ex-Manchester City Academy graduate, but the thing is, he wants to play for us. And at this point of time, United need these kind of players who are willing to play for Manchester United, because in the last 8 years, we haven't found those kind of players. Except for Bruno, I can't really remember the last time, we signed a player who was so desperate to play for Manchester United. Now we have got Cavani, yes, and now we have got, some other players like Maguire as a leader. Now we have got Bruno as a leader. Now we have got Cavani as a leader. But Jadon Sancho, in some way or the other, is a leader in himself, because he was, he was playing in a side that had just Royce as their captain, and he was absent for the majority of the seasons in the last three years. So he was the one who was majorly contributing in terms of creating goals. Assisting 20 goals every season is not a small thing. And that is why United should go all in for Jadon Sancho.